अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा सुहेल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीबाउंस क्या है। आज की वीडियो के अंदर हमारा टास्क ये है कि हम एक पुश बटन के थ्रू एलईडी की जो स्टेट है उसको ऑन ऑफ करें। यानी कि जब फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाए और जब सेकंड टाइम प्रेस करें तो एलईडी ऑफ हो जाए और यही सिलसिला चलता रहे। मगर जब हम बटन प्रेस करते हैं तो करंट बाउंस करता है। जिस तरह से आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो करंट अप डाउन होता है, उसके बाद जो है स्टेबल होता है। तो हम पुल डाउन सर्किट को फॉलो करेंगे और पिछली वीडियो के अंदर भी हमने पुल डाउन सर्किट को ही फॉलो किया था। इसके अंदर हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। पिन 2 के ऊपर फ़िलहाल लो स्टेट है, मगर जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी स्टेट जो है पिन 2 के ऊपर हाई हो जाती है, तो एलईडी लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। जब हम इस पुश बटन को रिलीज़ करेंगे तो दोबारा लो स्टेट हो जाएगी, मगर एलईडी लाइट ऑन ही रहेगी। जब सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो दोबारा एक लो से हाई सिग्नल मिलेगा, यानी हाई स्टेट हो जाएगी, तो एलईडी लाइट अब ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा टास्क है। हम इसी सर्किट को फॉलो करेंगे जो पिछली वीडियो के अंदर किया था, और सर्किट जिस तरह सेटअप करना है ब्रेड बोर्ड के ऊपर वो आपको नज़र आ रहा है। आपने इसी के अकॉर्डिंगली अपना सर्किट जो है वो सेटअप कर लेना है। सबसे पहले जो है 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कराऊंगा, एलईडी और बटन, और उसमें 9 वैल्यू और 2 वैल्यू स्टोर करा दूंगा। जो पिन 9 है वो मेरे पास आउटपुट डिक्लेयर करूंगा उसको मैं, और पिन 2 को मैं इनपुट डिक्लेयर करूंगा। इसके बाद मैं 3 बुल टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उस सब में लो वैल्यू स्टोर कराऊंगा, और जो इनके वेरिएबल के नेम है वो है लास्ट स्टेट, करंट स्टेट और एलईडी स्टेट। और अब जितनी भी बात होगी वो वाइड लूप के अंदर होगी। सबसे पहले तो मैं पिन 2 की जो स्टेट है वो करंट स्टेट के अंदर स्टोर कराऊंगा। उसके बाद मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। उसके बाद इफ़ की कंडीशन आएगी और अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं 5 मिलीसेकंड के डिले के बाद दोबारा जो है वो पिन 2 का जो स्टेट है वो करंट स्टेट के अंदर सेव कराऊंगा। इसके बाद जो है कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो अगले इफ़ ब्लॉक पर चली जाती है, मगर अगर प्रीवियस इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगले इफ़ कंडीशन पे आ जाएगी। और अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो हम एलईडी की जो स्टेट है उसको चेंज करेंगे, और अगर फॉल्स हो जाती है तो हम एलईडी की स्टेट को चेंज नहीं करेंगे और अगली कमांड पे चले जाएंगे जिसके अंदर लास्ट स्टेट के अंदर मैं करंट स्टेट की वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, और इसके बाद मैं डिजिटल राइट कराऊंगा पिन 9 को। तो फर्स्ट करें अगर मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ तो करंट स्टेट के अंदर मेरे पास हाई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि पिन 2 के ऊपर अब एक हाई स्टेट आ गई है। तो इफ़ की कंडीशन में चेक करता हूँ तो लास्ट स्टेट के अंदर मेरे पास लो वैल्यू स्टोर है और करंट स्टेट के अंदर हाई, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो जिसकी वजह से हम इस ब्लॉक में चले जाएंगे। डिले के बाद दोबारा जो है वो पिन 2 की स्टेट को रीड करेगा और करंट स्टेट के अंदर स्टोर करा देगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास डी बाउंस का एरर रिमूव कर रहा है। जिस तरह के डी बाउंस के अंदर हमने बात की थी कि जब हम बटन प्रेस करते हैं तो करंट जो है वो अप डाउन होता है और उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो वैल्यू स्टेबल हो जाती है। तो हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू स्टेबल है कि नहीं। इसके बाद जो अगले ब्लॉक पे चले जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर लास्ट स्टेट जो है वो लो है और करंट स्टेट जो है वो हाई है, ये दरमियान में एंड्स जो है ये 2 साइन डालें। इसका मतलब ये है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम इफ़ ब्लॉक के ट्रू कंडीशन ब्लॉक में जाएंगे, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम ट्रू ब्लॉक को छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि लास्ट स्टेट के अंदर हमारे पास लो वैल्यू है और करंट स्टेट के अंदर हमारे पास हाई वैल्यू है। तो ट्रू होने पे हम एलईडी की लाइट की स्टेट को चेंज करेंगे, यानी कि मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास एलईडी स्टेट के अंदर जो है वो लो वैल्यू स्टोर है, मगर इस एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि हाई हो जाएगी। तो एलईडी स्टेट के अंदर मेरे पास हाई वैल्यू स्टोर्ड है, और मैं जो लास्ट स्टेट का वेरिएबल है, लास्ट स्टेट का जो वेरिएबल उसको मैं अपडेट करूंगा, यानी कि जो करंट स्टेट की वैल्यू है वो लास्ट स्टेट अपडेट के अंदर ट्रांसफ़र करूंगा, उसके इक्वल करूंगा। तो अब लास्ट स्टेट के अंदर भी मेरे पास हाई वैल्यू आ गई। अब जब मैं डिजिटल राइट करूंगा क्योंकि एलईडी स्टेट जो है मेरे पास हाई है, तो पिन 9 जिसके ऊपर हमारी एलईडी लाइट लगी है वो ऑन हो जाएगी। अब मैं जब पुश बटन जो है उसको रिलीज़ करूँगा तो अब जो है मेरे पास पिन 2 के ऊपर जो है वो लो स्टेट आएगी और करंट स्टेट के अंदर वो सेव हो जाएगी। इसके बाद इफ़ कंडीशन हमारे पास जो है वो ट्रू हो रही है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो है नॉट इक्वल टू है, तो कंडीशन ट्रू है, जिसकी वजह से दोबारा 5 मिलीसेकंड का डिले आएगा और दोबारा जो है वो डिजिटल रीड करेंगे पिन 2 को। इसके बाद इफ़ ब्लॉक पे जाएंगे तो अब हमारी कंडीशन जो है ट्रू नहीं हो रही क्योंकि
लास्ट स्टेट के अंदर फ़िलहाल वैल्यू जो है वो हाई है और करंट स्टेट के अंदर वैल्यू जो है वो लो है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो ट्रू ब्लॉक को छोड़ के आगे अगली कमांड पे चले जाएंगे। तो जिसके अंदर लास्ट स्टेट के अंदर मैं वैल्यू जो है वो अपडेट कर रहा हूँ, स्टेट के अंदर जो वैल्यू है वो लास्ट स्टेट में आ जाएगी, जिसकी वजह से लास्ट स्टेट भी लो हो जाएगा। और जब डिजिटल लाइट करेंगे तो फिलहाल हमारे पास एलईडी स्टेट जो है वो हाई है, जिसकी वजह से हमारी जो एलईडी लाइट है वो ऑन ही रहेगी। तो जब मैं सेकंड टाइम पुश बटन प्रेस करूंगा तो अब दोबारा मेरे पास जो है वह पिन 2 के ऊपर हाई स्टेट आ जाएगी। तो करंट स्टेट के अंदर अब मेरे पास हाई वैल्यू आ जाएगी और इफ़ की कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू हो रही है और दोबारा जो है 5 मिलीसेकंड का डिले आएगा और उसके बाद दोबारा जो है वो डिजिटल रीड करेंगे पिन 2 को। अब मेरे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि लास्ट स्टेट के अंदर लो वैल्यू स्टोर है और करंट स्टेट के अंदर हाई वैल्यू स्टोर है। तो अब एलईडी स्टेट जो है वो दोबारा चेंज हो जाएगी, यानी अब इसके अंदर हाई वैल्यू है तो एक्सप्लेनेशन मार्क की वजह से ऑपोजिट वैल्यू स्टोर होगी यानी लो वैल्यू। और एज़ यूजुअल अब लास्ट स्टेट की वैल्यू को अपडेट करूँगा, यानी करंट स्टेट के अंदर जो वैल्यू है वो मैं लास्ट स्टेट में ट्रांसफ़र करूँगा। फिर जो है वो अब मेरे पास एलईडी स्टेट में लो वैल्यू स्टोर है। अब पिन 9 पे जो है डिजिटल लाइट करूँगा तो लो वैल्यू मेरे पास स्टोर है एलईडी स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से मेरी एलईडी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इस लॉजिक, इस एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी। अब हम इसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं इस कोड को और इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद आर्डिनो के ऊपर अपलोड करते हैं। तो चलिए हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग ने इस तरह से कोड लिख लेना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमने सबसे पहला ब्लॉक डिस्कस किया था करंट स्टेट, जिसके अंदर हम पिन 2 का जो स्टेट है वो सेव करा रहे हैं। इसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाई है डी बाउंस के लिए और उसके बाद अगली इफ़ की कंडीशन लगाई है कि अगर लो से हाई वैल्यू हुई है कि लास्ट स्टेट अगर लो है करंट स्टेट हाई है तो हमारी एलईडी की स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। और उसके बाद जो है मैं लास्ट स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, करंट स्टेट के अंदर जो वैल्यू है लास्ट स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इक्वल टू कर रहा हूँ और उसके बाद पिन 9 के ऊपर डिजिटल राइट कर रहा हूँ।